तो अब बस 1 घंटे का वक्त बाकी है और कर्नाटक का अगली सरकार का सस्पेंस दूर होने वाला है। साथ ही यूपी के निकाय चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव और यूपी के मेयर के वोटों की गिनती बस शुरू होने वाली है ठीक 1 घंटे के बाद। 1 घंटे का वक्त बाकी है। कर्नाटक में अगली सरकार किस पार्टी की बनेगी, ये अगले 1 घंटे के बाद साफ होना शुरू हो जाएगा। 224 सीटों पर वोटों की गिनती के लिए पूरे राज्य में 36 काउंटिंग सेंटर्स हैं और इन सेंटर्स पर 8 बजते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और इंडिया टीवी पर आप इन नतीजों को देख पाएंगे सबसे पहले, सबसे असरदार अंदाज में। और ये देख रहे हैं आप कर्नाटक की 224 सीटों पर रुझान इस तरीके से इंडिया टीवी पर आप देख पाएंगे। विधानसभा की पूरी तस्वीर आपके सामने ठीक 8 बजे के बाद क्लियर होना शुरू हो जाएगी। उत्तर कर्नाटक, ग्रेटर बेंगलुरु में, ओल्ड मैसूरू में, हैदराबाद कर्नाटक में, सेंट्रल कर्नाटक में, कोस्टल कर्नाटक में, तमाम रीजन्स में कौन सी पार्टी लीड कर रही है, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, कौन सी पार्टी आखिर किंग बनेगी और क्या जेडीएस बन पाएगी किंग मेकर? क्या इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कोई पार्टी सरकार बनाएगी या फिर हंग असेंबली की तस्वीर भी कर्नाटक में बन सकती है? इन सभी रुझानों पर 8 बजे के बाद से लगातार नॉनस्टॉप कवरेज जो है आप इंडिया टीवी पर देख पाएंगे। तो कर्नाटक की ये पूरी सियासी पिक्चर अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं लगातार। और 8 बजे के बाद ये सभी खाने जहां आपको अभी फिलहाल 0-0 नजर आ रहा है, ये भरना शुरू हो जाएंगे। तो हैदराबाद, कर्नाटक की पूरी सियासी पिक्चर 8 बजे के बाद धीरे धीरे करके साफ होगी। हमारे साथ मेहमान भी अब से थोड़ी देर में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल मेहमान भी होंगे हमारे साथ। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस से हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। बेंगलुरु में क्या सियासी हलचल मच रही है वो हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जितनी वीवीआईपी सीट्स हैं उनका भी जिक्र आपके सामने हम करेंगे। एक बार राघवन के पास चलते हैं। राघवन, अगर आप जो प्रोमिनेंट सीट्स हैं खासकर उनकी बात कर लें, पहले जितने सीएम पद के दावेदार हैं वो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं? देखिए, अगर बसवराज बोम्मई जो मौजूदा सीएम हैं उनकी बात कर लें तो वो शिगांव से लड़ रहे हैं। उससे जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता येदियुरप्पा, इस बार उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से संन्यास लेने की घोषणा की है। उसके बाद उनकी सीट उनके बेटे को दी गई है। उस पर भी सबकी नज़र है क्योंकि लिंगायत कम्युनिटी जो है वो क्या विजेंद्रा को भी उतना ही जन समर्थन देती है जैसा। इधर आ जाना मेरे साथ। वो एक जो है बहुत ज़रूरी बात है जो हमें देखनी होगी कि किस तरह से विजेंद्रा इस इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं। उसके अलावा डीके शिव कुमार की बात कर लें, वो कनकपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 45 किलोमीटर जो है, आप ये वरुणा में वी सोमन्ना को आप देख रहे हैं। बहुत ही मुश्किल चुनाव इनके लिए है क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस थे गोविंदराज नगर में। इनको आप भेजा गया है वरुणा में सिद्धरामैया के खिलाफ लड़ने के लिए। डीके शिव कुमार वॉल पर आप देख रहे हैं। कनकपुरा बहुत ही 7 टाइम एमएलए और इनका मार्जिन आप देखिए सौरभ, करीब करीब 75,000 वोटों के मार्जिन से हर बार ये चुनाव लड़ते हैं। तो बहुत प्रभावशाली नेता, वोकलीगा नेता हैं, कांग्रेस का फेस हैं। आर अशोक, इनको उनके खिलाफ उतारा गया है। ये राजस्व मंत्री थे कर्नाटक, अभी जो मौजूदा कर्नाटक सरकार में। और ये हैं कुमार स्वामी जो इस उम्मीद के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं कि एक बार फिर कम सीटें जीतकर भी ये सीएम बन जाएं। ओल्ड मैसूरू रीजन में इनकी जबरदस्त पकड़ है। चन्नपटना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बिल्कुल बगल में अगर रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो जैसा हम वॉल पे दिखा पा रहे हैं, निखिल कुमार स्वामी उनके बेटे हैं। लोकसभा चुनाव हार गए थे 2019 में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सुमलता अम्बरीश से, जो अम्बरीश की बहुत फेमस एक्टर उनकी वाइफ थी, कांग्रेस नेता। और ये बहुत बड़ा फैक्टर जो कह सकते हैं, इस बार कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि लिंगायत जो कम्युनिटी है वो शिफ्ट होगी इनकी वजह से। जगदीश शेट्टर फॉर्मर सीएम है, टिकट नहीं मिला इस बार हुबली धारवाड़ सेंट्रल से। ओल्ड मैसूरू की हम बात करें उससे पहले कम से कम ये जो 4 जो सीएम फेस हैं इनमें आप कम से कम कोई अपसेट नहीं देख रहे इनकी सीट्स पर? बहुत मुश्किल एक चुनाव हो सकता था। खुद बसवराज बोम्मई के लिए ऐसा बताया गया, अगर वहां पर कांग्रेस कोई पंचमशाली लिंगायत कैंडिडेट को कंटेस्ट करवाती थी। अभी यासिर खान पठान जो एक लोकल कांग्रेस लीडर है वहां पर, उनको दिया गया है। तो ऐसा लगता है कि वो सेल थ्रू कर जाएंगे क्योंकि शिगांव जो है बहुत कह सकते हैं कि मुस्लिम डोमिनेंट कम्युनिटी है। लिंगायत वहां पर है लेकिन मुस्लिम भी वहां पर जीत हार का फैसला करते हैं। अब जैसे अब अब जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ओल्ड मैसूरू में 62 सीटें आती हैं। 62 सबसे बड़ा सीटों के साथ सबसे बड़ा रीजन है ओल्ड मैसूरू का। और कुछ इस तरीके से एक ही स्क्रीन पर आपके सामने 62 की 62 सीटें आएंगी। इनमें जो रिजर्व सीटें हैं वो अलग से आएंगी, जैसे मुदिगरे की सीट हो गई या मुलबागल की सीट हो गई। अब इन स्क्रीन पर आपको एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने टी राघवन,
कि कौन सी सीट किसके पास जा रही है। और अभी अभी ये सफेद रंग में आपको हर सीट नजर आ रही है। जैसे जैसे हमारे पास ट्रेंड्स आएंगे आपको इनमें रंग भरते नजर आ जाएंगे। तो ऑरेंज कलर जो है वो अगर आपको किसी स्क्रीन पर नजर आता है, भगवा रंग, मतलब वो भाजपा उस सीट पर लीड कर रही है। इसी तरीके से नीला रंग अगर कहीं आपको नजर आता है, मतलब कांग्रेस पार्टी उस पर लीड कर रही है। और हरा रंग का मतलब होगा जेडीएस उस पर लीड करती हुई आपको दिखाई दे रही है। इन 62 में से कुछ कहना अभी पॉसिबल है आपके लिए कि स्ट्रांग होल्ड्स कितनी सीटों पर कम से कम कौन सी पार्टी अपने लिए मांग रही है? देखिए, ये ओल्ड मैसूरू का रीजन है सौरभ, और लिंगायत जो वोकली का कम्युनिटी है उसका डोमिनेंट एक कह सकते हैं कि जो जितने भी कर्नाटक के नतीजे, अगर जेडीएस कहीं पर कुछ स्कोर करती है तो वो एक रीजन है इसमें। जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम चिकमंगलुरु की बात कर लें, वहां पर सीटी रवि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय बीजेपी के माफ कीजिएगा राष्ट्रीय महासचिव हैं चिकमंगलुरु, वहां से वो लगता है इस बार चुनाव निकाल लेंगे। ये जो कोरटेगेरे आप देख रहे हैं तुमकुरू में, ये जी परमेश्वरा जो रिजर्व सीट है, जी परमेश्वरा कांग्रेस का दलित चेहरा है, पहले होम मिनिस्टर रहे हुए हैं। इस बार की कह सकते हैं कि अगर हंग असेंबली की सिचुएशन बनती है तो सीएम की रेस में ये भी आगे हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बंगारपेट देख लें तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रीजन है जहां पर एससी कम्युनिटी जो है, ये कोलार गोल्डफील्ड जो बहुत फेमस आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी देख रहे हैं, ये भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी। रामनगर, कनकपुरा, देखिए ये सबसे जो डीके शिव कुमार की सीट, डीके शिव कुमार की सीट है। रामनगर निखिल कुमार स्वामी की सीट है। इसी तरह से आप अगर चिकबल्लापुर देखेंगे तो ये डॉक्टर के सुधाकर जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं मौजूदा बसवराज बोम्मई की गवर्नमेंट में, ये दल बदला था इन्होंने और 2019 में ये उन 17 लोगों में शामिल थे जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई थी कांग्रेस से। हमने तो जो एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स में देखा, सब ज्यादातर ने ऑलमोस्ट 95 to 98% सीट्स जेडीएस को इसी रीजन में से दिखाया। जी बिल्कुल, ये हमेशा होता है। जो 35 सीटों का वो मानकर चलते हैं, उसमें से कम आप अगर पिछले 3 चुनावों की बात कर लें तो कम से कम 25 से 27-28 सीटें जो है वो इस रीजन से निकलती, क्योंकि ये वोकली का डोमिनेंट कम्युनिटी और सबसे बड़ा इसमें कॉम्बिनेशन जो है वो मुस्लिम्स का है। यहाँ पर कम से कम इस अगर 60 सीटें 62 सीटों की मैं बात करूँ तो करीब 30% मुस्लिम आबादी भी जो है उन 62 सीटों की मैं बात कर रहा हूँ उसमें है। तो ये वोकलीगा प्लस मुस्लिम, और हमेशा हमने ये देखा है कि इस ओल्ड मैसूरू रीजन में चूंकि जेडीएस के उम्मीदवार हमेशा जीतते रहते हैं, इसलिए मुस्लिम्स भी जेडीएस को वोट करते हैं। इस बार देखना होगा कि क्या ये रिवर्स पोलराइजेशन अगर हुआ है तो वो ओल्ड मैसूरू रीजन में कांग्रेस को कितना फायदा देता है। एक सेकंड को जरा पिछली स्क्रीन पर ही हम जाए, मैं इसमें देवेंद्र को इन्वॉल्व करना चाहता हूं। देवेंद्र, ये जो हम लोग ओल्ड मैसूरू की बात कर रहे थे, अभी जो कॉम्बिनेशन जो समीकरण बताया टी राघवन ने कि यहां पर वोकलिगा प्लस मुस्लिम डोमिनेंस है, और यही वजह है कि शायद कांग्रेस अपने लिए इस रीजन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रही है जेडीएस की कॉज पर। जेडीएस अगर कमजोर होती है तो सीधा फायदा यहां कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। यहां बिल्कुल सौरभ, और आप चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी नेताओं के बयान को अगर आप देखें उस रीजन में, ओल्ड मैसूरू रीजन में, जैसे अमित शाह जैसे नेता जब वहां पे गए थे तो उन्होंने भी बहुत तीखा हमला किया था जेडीएस पे, और उस समय यह माना गया था कि ये जानबूझ के ये हमला इस लिहाज से किया जा रहा है ताकि वोटर्स में ये कहीं मैसेज ना चला जाए कि बीजेपी और जेडीएस दोनों एक साथ बाद में आ सकते हैं, इसका दोनों के ऊपर ही नुकसान पड़ेगा। तो ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि अगर जेडीएस कमजोर होगी उसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है, और वहां पर चाहे बीजेपी हो या जेडीएस हो, दोनों ने एक रणनीति अख्तियार की थी कि एक दूसरे के खिलाफ काफी तीखा हमला किया गया था, और अंत तक वैसा होता जारी रहा। अगले रीजन पर बढ़ते हैं। ओल्ड मैसूरू के बाद एक और बड़ा रीजन जिसकी चर्चा हो रही है, और वो है बॉम्बे कर्नाटक का रीजन। महाराष्ट्र से लगता हुआ ये इलाका, इसमें 50 सीटें आती हैं, और इस बार कांग्रेस को दिखाया गया सर्वेज में कि यहां भी वो काफी अच्छा कर रही है। देखिए, अगर यहां पर कांग्रेस अच्छा करती है तो ये मानकर चलिए कि हो सकता है कि वो 113 का आंकड़ा भी पार कर जाए। ये सबसे स्ट्रांग होल्ड है। अब इसका नाम कित्तूर कर्नाटका कर दिया गया है। ये लिंगायत डोमिनेंट बेल्ट जिसको कहते हैं, यहां पर बीजेपी को यहां अच्छा करना चाहिए। हमेशा बीजेपी यहां अच्छा करती रही है। पिछले 25 सालों की अगर हम बात करें, जब से वीरेंद्र पाटिल वाला जो इशू हुआ था, जब राजीव गांधी ने उनको एयरपोर्ट पर बुलाकर उनसे सीएम का पद छीन लिया था, वो दिन था जब लिंगायत कम्युनिटी पूरी तरह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई थी 89 के बाद। और तब से हम लगातार देख रहे हैं कि इस रीजन में जो है सबसे ज्यादा सीटें जो है वो बीजेपी को मिलती है। इस बार अगर ऐसा होता है कि लिंगायत में अगर कोई डिवीजन होता है, अगर हम ऐसा देख रहे हैं, अगर डिवीजन होता है और वो इस रीजन में हमसे सबसे पहले पता लगेगा। बहुत ज़्यादा डोमिनेंट कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर लिंगायत है, साथ में एससी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कम्युनिटी कह सकते हैं। सौरभ, जो सबसे पहली जो आप सीटें देख रहे हैं, ये 18 सीटें जो हैं वो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट की हैं। बेलगाम बेंगलुरु में 28 सीटें हैं, उसके बाद सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट ये है। और
और आप जानते हैं वहां पर जो बॉर्डर विवाद हुआ था जिसमें दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद वहां पर जिस तरह से इशू उठा, वो एक बहुत बड़े लेवल पर वहां पर काम करता हुआ दिख रहा है। अगर इनमें मेन सीटों की बात कर ले तो आप देखिए सबसे पहली सीट जो है वो अथनी है। इसमें हमको देखना पड़ेगा कि क्या करते हैं। यहां पर जो है वो जो लक्ष्मण सावदी हैं जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस चले गए क्योंकि उनकी जगह सीट उनको इस बार नहीं दी गई थी। वो डिप्टी सीएम रहे थे और वो क्या करते हैं क्योंकि उनका एक ऐसा कह सकते हैं, जैसा हमने बताया कि जगदीश शेट्टर के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी सीट शायद वो बचा लें, उसकी बहुत जबरदस्त फाइट है वहां पर और बीजेपी ने पूरी ताकत वहां पर लगाई है कि किस तरह से जगदीश शेट्टर हार जाएं। लेकिन अथनी एक ऐसी सीट है जब लक्ष्मण सावदी एक पॉपुलर लिंगायत लीडर है, वो हो सकता है कि आसपास की सीटों पर भी वो जो है इसका प्रभाव कर सकें। अरभावी जो ये सीट है यहाँ पर वो सतीश जारकिहोली जो है वो बालचंद्र जारकिहोली, इसके बाद ये गोकाक में सतीश जारकिहोली और उसके बाद में जो एक सीट यहाँ पर तीन भाई है यमकान मर्दी जो सीट है, ये तीनों भाई हैं आपस में। एक इसमें कांग्रेस के लीडर हैं और दो बीजेपी के लीडर हैं। ये भी एक बड़े यहाँ पर गेम चेंजर साबित होते हैं। 18 सीटों की अगर हम बात कर लें, डीके शिव कुमार जो केपीसीसी अध्यक्ष हैं, उन्होंने जबरदस्त यहाँ पर कोशिश की कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस को चलें, तो ये इस तरीके से आपके सामने अलग अलग सीटों का एनालिसिस होता रहेगा। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करें। राघवन और देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।